Hello students, welcome back to online classes, and we were talking about the chapter 11, that is the some basic concepts of organic chemistry. And in this chapter we have discussed about the hydrocarbons, their classification and the representation. And in the topic that is the representation of hydrocarbons, one type of representation is three-dimensional representation. Three-dimension representation of हाइड्रोकार्बन्स. किस तरीके से थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा? तो यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स या किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अधिकतर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हाइड्रोकार्बन है तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसका सबसे छोटा इजियर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मीथेन का. सबसे छोटा एग्जाम्पल यानी CH4, दैट इज द मीथेन. ठीक है, मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब मीथेन में क्या होगा कि एक कार्बन है और उस कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से. अब हमने ये ब्लैक बोर्ड पे ये डायग्राम बनाया तो है, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो है, लेकिन एक्चुअल में ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है मीथेन की. और उसको अगर हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है ब्लैक बोर्ड पर यानी टू डायमेंशनल पोर्शन पर, सरफेस पर, तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको? अगर हमने कार्बन और 2 हाइड्रोजन को तो कहाँ लिया है? ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लिए हैं. क्या लिया है हमने? इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में. और अगर आप पेपर पे ड्रॉ करते हो तो आप पेपर के प्लेन में लेते हो. तो ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन तो हमने किस में लिया है? ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लिया है. अब मैं यहाँ पर एक शेडेड लाइन से ड्रॉ करूंगी एक तीसरा हाइड्रोजन. इट मीन्स ये जो शेडेड हाइड्रोजन मैंने शो करा है, इट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड. ये क्या है? ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ है. और एक मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन से शो करा हुआ है हाइड्रोजन. इट मीन्स ये कहाँ है? ये मेरी तरफ निकला हुआ है इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो पीछे की तरफ है और ये हाइड्रोजन इस तरीके से हमारी ऑब्जर्वर की तरफ क्या है? आया हुआ है. अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से होगा, ये हाइड्रोजन तो इस तरीके से होगा और ये हाइड्रोजन ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ होगा. तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिसमें ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन तो क्या है? ये तीनों तो क्या है? ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है. ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड. एंड जो शेडेड है, इट इज प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड के बैक साइड में है. और जो मैंने सॉलिड में लाइन से शो किया है, इट इज द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. जैसे यहाँ पर मैं खड़ी हूं तो ये मेरी तरफ होगा और ये वाला का क्या होगा? ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ होगा हाइड्रोजन. तो इस तरीके से थ्री डायमेंशनल हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का. ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक ये हमारे लेते हैं, हमें जो बात करनी है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कार्बन. टाइप्स ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ कार्बन पर बेस्ड बहुत सारी चीजें हमें और भी सीखनी है. तो देखिए, टाइप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, टाइप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? 1 डिग्री कार्बन, दैट इज प्राइमरी कार्बन. सेकेंड 2 डिग्री, इट मीन्स सेकेंडरी कार्बन. 3 डिग्री, इट मीन्स टर्शियरी कार्बन. 4 डिग्री और क्वाटर्नरी कार्बन. ठीक है, इस तरीके से 4 टाइप्स होते हैं कार्बन के. और हम इन्हें किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एग्जांपल ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पर. ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन है ये. ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया है. यहाँ पर मुझे कुछ कार्बन दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब
अब यहाँ से इन्हीं कार्बन में हमें ये चारों कार्बन के टाइप फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी है या क्वाटरनरी कार्बन है, ये किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि जिस कार्बन का हमें टाइप फाइंड करना है वो कार्बन कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे हम अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो कार्बन है वो क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स इस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है वो भी क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन का टाइप भी क्या हो गया, 1 डिग्री। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन देखिए 1 2 3 इस तरीके से 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। तो इस कार्बन का क्योंकि ये 3 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री यानी कि टर्शरी कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये आपको समझ आ ही गया होगा अब कि ये 1 2 सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। बाकी की इसकी जो 2 वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है और 2 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो जब कोई कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे वही उसका टाइप होगा। तो अगर हम इस कार्बन की बात करते तो यह कार्बन क्या है, देखिए इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी और इधर भी। तो ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये कैसा हो गया, 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। और ये कैसा है, अब आपको समझ आ गया होगा 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ कार्बन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझ आ ही गया होगा आपको। अगर हम इस तरीके से कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ कार्बन फाइंड करना है तो इसमें हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया 1 डिग्री क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री हो गया क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें तो ये भी 1 डिग्री है या प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये भी इस तरीके से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसकी बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ इस कार्बन की बात करते हैं तो ये 1 2 3 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये देखिए 1 2 ये 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये 1 डिग्री है और ये भी कैसा है, 1 डिग्री है। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ कार्बन फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सम्स दे रही हूँ इस तरीके से टाइप्स ऑफ कार्बन फाइंड करने के, उनको फाइंड करके आपको मुझे सेंड करना है। थैंक यू।